अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना मुजफ्फर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज की हमारी इस सीरीज में हमारा जो करंट टॉपिक है वो ये है कि आप यूएसए का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं फ्रॉम दुबई और अबू धाबी से। ये तो आपको पता ही होगा कि गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाकिस्तानीज और इंडियंस मौजूद हैं जो कि वहां पे वर्क वीजा पे वहां पे मौजूद हैं। ये तमाम लोग वहां पे जो पाकिस्तानीज और इंडियंस इस वक्त मौजूद हैं वर्क वीजास पर, उनकी यही ख्वाहिश और ड्रीम होती है कि वो कुछ अरसा इन कंट्रीज में यानी इन गल्फ ममालिक में रहें, यहाँ से अर्निंग करें और इसके बाद किसी ब्रिटिश जो कंट्री है, किसी बड़े मुल्क में जो है वो शिफ्ट हो जाए। उसके बाद आज की हमारी वीडियो में हम अपने यूएई के ऑडियंस के लिए ये बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि वो कैसे यूएई से यूएसए का वीजा जो है वो हासिल कर सकती है। इसकी हम तमाम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं जी यूएसए जाकर, यूके जाके, कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, इटली जाकर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप हमसे जरूर रब्ता करें। हम आपका जो पूरा केस है उसको फ्री असेस करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि आप किस तरह इन कंट्रीज में स्टडी अब्रॉड जाकर कर सकते हैं। इससे पहले एक बात मैं आपको और कहूँ कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखने से पहले हमारा जो ये WSL कंसल्टेंट्स का यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंच जाए। जी, तो पॉइंट नंबर 1 वो ये है हमारा कि दुबई से यूएसए जाना आसान है या फिर पाकिस्तान से यूएसए जाना आसान है। वैसे तो खैर पाकिस्तान से भी डेली लोगों के वीजाज लग रहे हैं और लोग यूएसए जा रहे हैं विजिट वीजा पे, लेकिन एक डिफरेंस और एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जरूर है। वो ये है कि जब हम पाकिस्तान से यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं वीजा के लिए तो बहुत ज्यादा हमारी जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल असेसमेंट जो है वो की जाती है। हर चीज हमारा हर डॉक्यूमेंट जो है उसको देखा जाता है। हमसे बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के सवालात जो है वो एम्बेसी वाले करते हैं और बड़े कम ही चांसेस होते हैं कि हमें वो जो ग्रीन चिट है वो मिले। मोस्टली लोगों को जो है वो येलो चिट बड़ी आसानी से एक दो क्वेश्चंस के बाद ही हाथ में थमा दी जाती है और हम मायूसी लेके दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं यूएई से तो वहां पे हमारे लिए कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी नहीं होते और हमारा कोई इतना क्रिटिकल एनालिसिस और असेसमेंट भी हमारी नहीं होती। बड़ी आसानी से हमारा जो वीजा है वो अप्लाई भी हो जाता है, लग भी जाता है और लोग यूएई से बड़ी आसानी से यूएसए चले जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर काम कैश पर ही होते हैं और लोग कम ही अपने टैक्सेस जो है वो फाइल करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में लोग बेशक लीगली अच्छा अर्न भी कर रहे हो, उनके पास कोई ऑथेंटिक और सॉलिड प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको पता है कि हर काम कैश पे कम काम नहीं मिलता, बल्कि हर चीज बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी होता है। इसलिए वहां की डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कंपैरेटिवली आपको दुबई से यूएसए, कनाडा, यूके का वीजा इजीली लग जाता है क्योंकि एम्बेसी को एक्स्ट्रा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ती। इसलिए मेरा मशवरा पाकिस्तानियों को यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार गल्फ कंट्री में रेजिडेंस ले लें और उसके बाद इधर से वीजा अप्लाई करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से भी करना चाहते हैं तो करके देख लें, एटलीस्ट फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं और कोशिश करें कि अपना टैक्स रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रखें और अपनी प्रॉपर मनी ट्रेल भी सेव रखें ताकि आप एम्बेसी को अपनी इनकम और वेल्थ के जेन्युइन प्रूफ्स एटलीस्ट शो कर सकें। पॉइंट नंबर 2 जी कि क्या पाकिस्तानी नेशनल जो है दुबई से यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब यस में भी है, नो में भी है। दोनों जवाब मैं आपको बताती हूँ कि यस में क्यों है और नो में क्यों है। नो में ऐसे है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए लो जो है रेशो आ रही है यूएसए का विजिट वीजा हासिल करने में और आपको लगे कि आप यूएई जो है वो जाएंगे और वहां जाकर बासानी यूएसए का विजिट वीजा हासिल कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप यूएई जाकर वहां से अप्लाई करेंगे तो इसके लिए भी आपको एक रेजिडेंस आईडी, एमिरेट्स आईडी जो है वो चाहिए होगी। तो जब आप वो वहां पे आपको देनी पड़ेगी तो इस तरह पता लग जाएगा कि आप जो है वो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स वाले हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं और आप यूएई से जो है वो
यूएसए का विजिट वीजा जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ दुबई से तभी यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एमिरेट्स आईडी हो, वो भी 30 डेज तक वैलिडिटी के साथ। आपके पास एमिरेट्स आईडी हो और उसकी वैलिडिटी जो है वो 30 डेज तक हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए के लिए यूएई जाकर। तो इसका आसान हल ये है कि आप दुबई सबसे पहले जाएं, ऐसे नहीं जाएं विजिट वीजा पे नहीं जाएं, आप वर्क परमिट पे दुबई जाएं, वहां जाकर कुछ अरसा रहें, आपको बआसानी जो है वो एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी। एमिरेट्स आईडी हासिल करने के बाद देन आप जो है वो यूएसए के लिए अप्लाई करें। तो ये भी एक बड़ा आसान तरीका है कि आप ऐसे डायरेक्ट जो है वो सिक्सर मारने की बजाय जना स्टेप बाय स्टेप खेलें। और आप सबसे पहले क्या करें कि दुबई जाकर वर्क परमिट पे दुबई जाएं, वहां जाके कुछ अर्सा काम करें, सिस्टम को समझें, उसके बाद दुबई से आप फिर देन यूएसए के लिए जो है वो मूव फॉरवर्ड करें। पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि यूएसए विजिट वीजा कितनी टाइप्स का है दुबई से। तो 2 टाइप्स का विजिट वीजा आपको मिल सकता है दुबई से। B1 जो कि है जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीजा मिल जाए। पॉइंट 2 B2 जिसे हम कहेंगे वो है टूरिस्ट वीजा, यानी आप किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए जा सकते हैं यूएसए, अदरवाइज आप एज अ टूरिस्ट जो है वो दुबई से जा सकते हैं यूएसए। अब ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कौन सा विजिट वीजा, आपने कौन सा वीजा जो है वो हासिल करना है। इधर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीजा जो है वो हासिल करना है, या फिर आपने हासिल करना है जी टूरिस्ट वाला वीजा। तो आपको इस चीज के लिए पहले से ही माइंड में बैकअप पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब जी पॉइंट नंबर 4 वो ये है जो आपकी वैलिडिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपके यूएई के साथ मामलात ताल्लुकात कैसे हैं। तो इसके लिए भी आपने जब एक दफा यूएसए जाना है तो आपको वापस आना बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए यूएसए को कि आपके टाई जो है यानी आपके ताल्लुकात जो हैं वो यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। और कुछ चीजें हैं जो कि आपको उनको शो करनी है, जैसे कि आपको प्रूफ करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो कितने आप पे डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी लीज पे है आपके पास या वहां पे डेड है, और वैलिड जॉब आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो भी होना चाहिए, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास होना चाहिए, 3 मंथ्स की आपके पास एटलीस्ट पे सैलरी भी मौजूद होनी चाहिए। अब जी के आपने वीजा कैसे फाइल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यूएसए एम्बेसी अबू धाबी या यूएस काउंसुलेट जनरल जो है उसमें अपनी ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना वीजा फॉर्म जो है उसको बाकायदा तौर पर वहां फिल कराना होगा। इसकी एक नॉमिनल सी फी भी है जो कि है $185, वो भी आपको वहां पे करनी होगी। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, आपने उस इंटरव्यू डेट पे जाना है, जिससे आपसे थोड़े से क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो करेंगे। अगर तो आपका वीजा उन्होंने एक्सेप्ट करना हुआ तो आपका पासपोर्ट वो वहीं रख लेंगे और 1 वीक के अंदर आपको एक स्टिकर जो है वो दे देंगे। इसका मतलब है कि आपका वीजा जो है वो अप्रूव्ड हो गया है यूएसए की जानिब से। और लेट से अगर आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर आपने दोबारा जो है वो किसी अथेंटिक बंदे से अपना सारा ये प्रोसीजर उसको बताने के बाद असेसमेंट करवाना है और उसमें चेंजिंग करनी है ताकि दोबारा आप रिजेक्ट ना हो जी। तो वीजा प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें हम तो वैसे तो आपको ऑन द स्पॉट ही वो बता देते हैं कि आपका वीजा एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स वो पहले से उसको इंक्वायर करना चाहते हैं। इसके लिए उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रोसेसिंग सिस्टम उनका बना हुआ है जिसमें आपका पासपोर्ट चला जाता है। इनिशियली आपको वीजा रिजेक्टेड में ही स्टेटस अपना शो हो रहा होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब उनकी तसल्ली हो जाती है, वो कंप्लीट आपका बैकग्राउंड जान लेते हैं, तो उसके बाद आपका वीजा एक्सेप्ट भी हो जाता होता है काफी केसेस में जी। तो ये थी तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप यूएई से यूएसए जाने तक के लिए आपको हमने दी। और आप ये बताना मत भूलें कि आपको हमारी आज की वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा WSL कंसल्टेंट्स का यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। हमें अपने कमेंट्स से भी जरूर आगाह करें ताकि हमें पता लगे कि हमारी ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव हैं। थैंक यू सो मच।